Yes, so guys, we are going to start our new chapter. तो कर चलो आगे भाई, खत्म करो चलो अब। भाई, अब हमारे पास हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट हम पढ़ रहे हैं। तो अच्छा भाई देखो, सबसे पहले बात, अगर मैं यहाँ पे सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे एक बात बताओ, सॉलिड स्टेट की मेन फीचर क्या होते हैं? इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं या बहुत दूर दूर होते हैं, क्या लगता है? सर क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये आपस में जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स का मतलब पार्टिकल्स में एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफी पास पास होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। और जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो ज्यादा होता है, कम होता है प्यारे प्यारे बच्चों? कम। तो इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस काफी कम होता है। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास, अब देखो एक ना मेरे पास इन जो सॉलिड होते हैं, इनका ये 3 डायमेंशनली पैक हो सकते हैं या फिर ये एक्चुअली में फर्स्ट 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन होता है, क्या लगता है तुम्हें? तुम किसी भी सॉलिड को देखते होगे तो तुम्हें उसको देख के क्या लगता होगा, इसके अंदर का जो नेटवर्क है वो 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन है? थ्री भाई डायमेंशन। अंदर अंदर से तो वो 3 डायमेंशन होता होगा ना यार, सिंपल सी बात है, राइट श्रेया, कृति, दीक्षा? तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो 3 डायमेंशनली पैक होते हैं और काफी पास पास होते हैं। तो इसी को देखते हुए ना अब हमारे पास ऐसा देखो, मेन मेन फीचर्स तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये रिजिड होते हैं, ठीक है, तो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, तो इस टाइप से इनके फीचर्स होते हैं जो तुम 9 में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो मेन मेन फीचर तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने मेन चैप्टर से, सॉलिड। तो देखो सॉलिड ना एक्चुअली हमारे पास ना दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो एक है मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, अभी बताऊंगा ये सब क्या है। तो एक मेरे पास क्या होता है, क्रिस्टलाइन। सर हाँ हाँ, शिवम को जानते हैं सर? शिवम, अच्छा वो 12th जो पास आउट हुआ है, शर्मा शर्मा। शिवम शर्मा। अभी जो 12th पास आउट हुआ है, हाँ मतलब हाँ जो, हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ जानता हूँ, गोरा गोरा सा। याद कर रहा था सर आपको आज। अच्छा क्यों? रिजल्ट आने वाला है ना। अच्छा यार उसका बस उसी का अच्छा आ जाए, मुझे उसी की टेंशन है थोड़ी। बाकी दो दो तीन और है उसके जैसे, मुझे काँप रहा था वो टेंशन तो, है लिटरली काँप रहा था वो तो, कह रहा सागर सर बचा सकते हैं। मैंने कहा बात कर लो, कह रहा नंबर नहीं है मेरे पास शायद। अच्छा चलो रहने दो, तो ज्यादा बकवास मत करो, थोड़े अपने वर्ड खुद ऐड कर दिए कुछ। मैंने कह ठीक है रहा चलो सागर सर तो प्यार था मुझे। बस तुम चुप हो जाओ बकवास अपने जैसी बातें ले कह आते रहे हो। हम लोग प्राइवेट चैट्स कर ठीक रहे थे। है तुम अभी रुक जाओ, तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ, सारे बच्चे मिलकर इसको ब्लॉक कर दें। ठीक है, तो देखो हमारे पास है दो टाइप के सॉलिड होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है अमोर्फस सॉलिड। वो पढ़ने तो वैसे आता नहीं था, एंजॉय करने आता हाँ, था वो क्लास के अंदर। अब तो भाई सब सब कापेंगे हम्म ना सर, जो एंजॉय भी करते हैं कुछ हम्म, भी। ठीक है चलो, तुम्हारे हाल याद उसके कर रहा था तुम्हारा लेकिन हाल बहुत। उसके जैसा ना हो जाए, तो तुम भी थोड़ा ध्यान रखो अभी, ठीक है, अभी टाइम है। वो तो हाँ भाई, तो देखो अब क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड मेरे पास होते हैं। अब देखो ये है क्या एक्चुअली, मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहली मेन चीज हमारे पास ये है कि सॉलिड स्टेट को हमने दो चीजों में डिवाइड कर रखा है, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। और ये होते क्या है, देखो सबसे पहले इनकी शेप पे आते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना वो काफी इरेगुलर होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, एकदम इरेगुलर। जो अगर तुम देखोगे ना इसको, तो एकदम कोई ऐसा कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं होती है। फिक्स ज्योमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर होता है, एकदम फिक्स स्ट्रक्चर जो है वो अमोर्फस का होता है। क्रिस्टलाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है मेरे पास, आई मीन एक सेकंड, सॉलिड स्टेट क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहा हूँ ना, एक सेकंड। क्रिस्टलाइन का जो होता है ना मेरे पास, क्रिस्टल टाइप का, क्रिस्टल्स इसके अंदर होते हैं। तो ये वाला मेरे पास क्या होता है, थोड़ा डेफिनेट शेप जैसा होता है, डेफिनेट शेप, मैंने भी उल्टा बोल दिया था। और जो अमोर्फस होता है, अमोर्फस होता है इरेगुलर, इरेगुलर। ठीक है, तो अच्छा देखो अभी ना यहाँ पे जो ये छोटी सी कंफ्यूजन ना एक्चुअली हर किसी के माइंड में आती है, क्यों अभी बताऊंगा। ये डेफिनेट है और ये इरेगुलर है, तो ये चीज है बाहर से देखने में जब तुम उसे देखोगे। लेकिन जब तुम इसको अंदर अंदर से इसका पैटर्न देखोगे ना, तो देखो हम ऐसा देखा जाता है कि ये जो मेरे पास अमोर्फस होता है, ठीक है, तो ये अमोर्फस वाला शॉर्ट रेंज कहलाता है, शॉर्ट रेंज। और ये जो मेरे पास होता है क्रिस्टलाइन वाला, तो ये क्रिस्टलाइन वाला मेरे पास क्या कहलाता है, लॉन्ग रेंज। अब ये लॉन्ग रेंज का, ये लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज क्या है, कोई बता सकता है? देखो अगर तुम कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, कहीं पे भी जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि अरे ये तो बहुत पहचाना हुआ रास्ता है, ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो तुम अभी नोएडा से जा रहे हो, नोएडा में तुम दिल्ली आ गए, तो क्या नोएडा और दिल्ली बिल्कुल एक जैसे हैं? नहीं नहीं नहीं, नोएडा थोड़े से सोसाइटी वाला एरिया है, और जब तुम दिल्ली के अंदर जाओगे तो वो थोड़ा घर वाला एरिया, लोगों के घर बने होते हैं। तो इसका मतलब जब तुम नोएडा में तुम्हें बिल्कुल सिमिलैरिटी दिखी, जैसे तुम दिल्ली में आ गए तुम्हें सिमिलैरिटी नहीं दिखेगी, अलग टाइप का दिखेगा। तो इसका मतलब जैसे तुम नोएडा में थे, तो नोएडा मान लो तुम नोएडा में कहाँ पे थे, बोटेनिकल गार्डन पे थे, तो बोटेनिकल गार्डन से दिल्ली पास में है या दूर में है?
सर पास ही में। पास में, तो इसका मतलब जो तो तुम्हें नोएडा में थोड़ा सा चले उसके बाद दिल्ली आ गया, तो ये हो गया शॉर्ट रेंज। मतलब सिर्फ थोड़े से पीरियड तक ही तुम्हें सिमिलैरिटी दिखी क्योंकि तुम थे ही वहीं पर बॉर्डर के आसपास, तो ये है शॉर्ट रेंज कि थोड़ी ही दूरी तक तुम्हें सिमिलैरिटी दिख रही है। लेकिन अब मान लो बहुत दूर, जैसे मान लो तुम कहाँ पे हो, ग्रेटर नोएडा में, और ग्रेटर नोएडा से तुम्हें दिल्ली जाना है, तो ग्रेटर नोएडा से पहले नोएडा आएगा, पहले नोएडा एक्सटेंशन आएगा, फिर नोएडा आएगा, तो अब तक तुम्हें सिमिलैरिटी दिखेगी या नहीं दिखेगी, ग्रेटर नोएडा से नोएडा तक पूरा पूरा, और कम से कम Yes, 1 घंटा लग जाएगा, और 1 घंटे के बाद फिर दिल्ली आएगा। तो इसका मतलब अब ज्यादा टाइम सिमिलैरिटी हुआ या कम टाइम हुआ सिमिलैरिटी वाला, ज्यादा ज्यादा। टाइम हुआ ना, तो उसे हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज। तो ये डेफिनेट शेप है और ये लॉन्ग रेंज होता है, ये रेगुलर शेप है और ये शॉर्ट रेंज होता है, ठीक है। अच्छा, अब ना मेरे पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसको कुछ लोग बिलीव नहीं करते किस लाइन के अंदर, और वो है मेरे पास, देखो अमोर्फस सॉलिड इरेगुलर है, लेकिन इसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक, इसमें लोगों को कंफ्यूजन होती है। और ये मेरे पास क्या होता है, एनिसोट्रोपिक। अभी मैं डायग्राम दिखा दूंगा वैसे, एनिसोट्रोपिक। अब देखो हमारे पास ना कुछ कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हुई, तो वो ना थोड़ी डिस्टेंस पे जाके ना जैसे चेंज अगर हो जाए, जैसे मान लो मेरे पास ये एक पूरा सॉलिड है, यहाँ पे आने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कुछ और था, फिर यहाँ पे आगे गई तो यहाँ पे कुछ और हो गया हल्का, यहाँ पे कुछ और हो गया, मतलब एक तरह से पूरी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। मतलब थोड़ा चलने के बाद कुछ ना कुछ ही कुछ ऑप्टिकल फीचर्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गए, ठीक है, और भी फीचर्स है मेरे पास, तो वो कुछ चीज फीचर्स और चेंज हो जाती हैं, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एनिसोट्रॉपिक। लेकिन अगर एक पूरे सॉलिड में अगर फीचर पूरी की पूरी क्या है, सेम है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है, वही बीच में है, वही राइट साइड है, वही लेफ्ट साइड है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक। इरेगुलर थोड़ी हुआ। मैंने तुमसे क्या बोला था, यही तो बात समझने वाली है मैम। ये जो आप इरेगुलर देख रहे हो ना, ये इरेगुलर बाहर से है, बाहर से, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ। जैसे आम है, अंदर पूरा का पूरा आम होता है, लेकिन मान लो ऊपर ऊपर जो है, ऊपर ऊपर पे कहीं कहीं पे डॉट बने हुए हैं ब्लैक ब्लैक, कहीं कहीं पे एकदम एकदम येलो है और कहीं कहीं पे एकदम ग्रीन है, तो क्या वो इरेगुलर हुआ या रेगुलर हुआ, आम ऊपर ऊपर से जो उसका छिलका है। हमें क्या पता वो अंदर से सड़ा हुआ है कि नहीं। मैडम मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सुनिए तो मैम। सड़ा हुआ है तुम्हारे तुम्हारे में, मैं जानता हूँ जब भी तुम आम खाती हो वो सड़ा हुआ निकल जाता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो तुम अपना एग्जांपल मत लो ना, और जनरल जनता की बात करो। तो यूजुअली अगर वो आम खरीद के लाते हैं तो कहीं कहीं पे डॉट बने होते हैं ब्लैक ब्लैक, कहीं कहीं पे वो ग्रीन होता है, कहीं कहीं पे हरा हरा होता है, लेकिन जब उसे तोड़ते हैं तो एकदम अच्छा सा आम निकलता है, एकदम चौक ग्रीन मारने और वाला। हरा। कहीं पे ग्रीन होता है, ग्रीन कहीं और पे हरा। ग्रीन और येलो। हाँ मतलब मैं यही चीज चेक करना चाह रहा था कि अगर मैं जानबूझ के ऐसे करता हूँ तो तुम लोग हंसते नहीं हंसते हो, और आज मैंने तुम लोगों की सच्चाई देख ली, तुम तीनों की ईना मीना टीका, तुम लोग बिल्कुल ही एकदम मीना टीका। तो ये भाई मेरे God। पास चुप हो जाओ। तो ये आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, अंदर की बात चल रही है, अंदर का अरेंजमेंट, एटम्स किस तरीके से अरेंज है, किस तरीके से सिमिलैरिटी है। तो अंदर से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कौन सी सारी प्रॉपर्टी सेम कहाँ पे रहती हैं, हर एक साइड पे, वो क्या कहते हैं उसे, अरे बोलो। आइसोट्रोपिक। तो उसे आइसोट्रोपिक बोलते हैं, ठीक है भाई, याद रहेगा सारे बच्चों को। यस सर। ठीक है। अब ऐसी मेरे पास देखो, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, अगर मैं अमोर्फस की बात करता हूँ तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कोई फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये ना एक्चुअली में एक रेंज के जैसा है। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि मान लो मेरे पास एक अमोर्फस सॉलिड है और तुमको बोला गया इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो मैंने बोला कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ ऐसी होगा, 60 से 80 के बीच में ये मेल्ट कर जाता है, 60 से 80 के बीच में मेल्ट कर जाता है, तो क्या ये इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट हुआ, इस पे आके मेल्ट नहीं। ये हुआ ना कि इसके बीच में देखा गया है कि थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे करके होता रहता है, तो क्या उसे हम शार्प मेल्टिंग पॉइंट बोल पाएंगे, नहीं। लेकिन क्रिस्टलाइन कैसा होता है, क्रिस्टलाइन में अगर जैसे मान लो मैंने बोल इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मैंने बोला इसका मेल्टिंग पॉइंट है 86, 86 जैसे आएगा ये सारा का सारा क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब ये फिक्स्ड हुआ या नहीं हुआ, यस सर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। नहीं आ रहा कुछ समझ में रितेश, आ रहा है रितेश, यस सर। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ना मेरे पास अमोर्फस सॉलिड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जीडो सॉलिड। जीडो का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी वाले बच्चे बताएं, जीडो का मतलब क्या होता है। फॉल्स। अरे वाह क्या बात है दीक्षा, तुम तो बायोलॉजी ने तभी बताया, शर्म आनी चाहिए बायोलॉजी बच्चों को। उससे पहले बताओ, एक मैथ वाली बच्ची ने बता दिया, ठीक है।
तो ये जीरो का मतलब होता है फॉल्स। तो ये मेरे पास क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है देखो, अच्छा जैसे मान लो मेरा जो स्कूल था ना, एक्चुअली मेरा स्कूल बहुत पुराना है, उसको अराउंड 90 साल हो चुके हैं मेरे स्कूल को। तो इतना पुराना स्कूल है मेरा, तो अंग्रेजों के टाइम का। तो मेरे स्कूल में जैसे ना कुछ खिड़कियां लगी हुई थी, सच में ही बहुत ही पुराना टाइप का मेरा स्कूल था। तो वहां पे ना खिड़कियां जो होती है ना, उसका जो शीशा है ना, मतलब मान लो इस तरीके से यार मैं कैसे समझाऊं, चलो मान लो एक शीशा है मेरे पास, जैसे तुम्हारी जो बैल्कनी होती है उनका शीशा होता है, ठीक है। अभी अभी मान लो बिल्कुल ऊपर से टच करोगे और नीचे से करोगे तो उसकी थिकनेस बिल्कुल सेम आ रही है। अब मान लो आज से 40 साल बाद तुम आए बुड्ढे बुड्ढे होके, कि जश्रे आ रही है, मान लो अरे चलाना चाह रहा भैया, ठीक है, तो आई, तो इसने देखा ये शीशा तो मैंने उस टाइम पे खरीदा 40 साल पहले, तो ये ऊपर से देख रही है, ऊपर ऊपर थोड़ा सा पतला हो गया और नीचे नीचे से थोड़ा थिक हो गया। बताओ, क्या शीशा ऐसा होता है कि ऊपर ऊपर से थोड़ा सा पतला हो गया, नीचे नीचे थोड़ा सा थिक हो गया? तो क्या ये सॉलिड हुआ? शर्म आती है मुझे ऐसे सॉलिड पे जिसने अपना फीचर चेंज कर लिया। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, जीडो सॉलिड। तो जीडो सॉलिड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब वो सॉलिड होने के बावजूद उसके कुछ कुछ पार्टिकल धीरे धीरे करके नीचे आते गए, यस और नो, ईयर आफ्टर ईयर। Yes, sir. तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, जीडो सॉलिड। तो जीडो सॉलिड का मतलब देखो, सॉलिड अपने आप में से मान लो ये है, ये सॉलिड है, ये अपने आप में ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। लेकिन मान लो आज से 40-50 साल बाद ये थोड़ा सा क्या हुआ, नीचे से थोड़ा थिक हो गया और ऊपर से थोड़ा सा पतला हो गया, थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब हल्की सी शेप थोड़ी सी चेंज हो गई। तो बताओ, और ये फ्लो की प्रॉपर्टी किसकी होती है, लिक्विड की या सॉलिड की? Liquid. इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सुपर कूल लिक्विड। तो कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल धीरे धीरे करके थोड़ा फ्लो करने लग जाते हैं। इसीलिए मेरे पास अमॉर्फस जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, जीडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड। लेकिन जो क्रिस्टलाइन होता है उसे हम क्या बोलेंगे, क्या क्रिस्टलाइन True भी जैसे solid. क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं देखी गई है, तो क्रिस्टल्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स। Yes, sir. तुम लोगों को पहले से तो सब कुछ पता है, पता नहीं क्यों करवा रहे हो चैप्टर। बताओ, ये सिलेबस में है भी नहीं तब भी, अगर ये सिलेबस से कटा तो ध्यान रखना उस दिन तांडव होगा फिर। हाँ अरे सर एग्जाम में आ ठीक रहा है, है। ठीक है मैं समझ गया, लेकिन वो एग्जाम में मार्क्स थोड़ी जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ट्रू सॉलिड्स हो गए क्रिस्टलाइन। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? नहीं। ठीक है। नहीं सर। तो अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है क्रिस्टलाइन का, कोई बता सकता है क्रिस्टलाइन का बेस्ट एग्जांपल? जैसे मान लो तुमने कहीं पे चांदी खरीदी, तो क्या चांदी टाइम के अकॉर्डिंग शेप चेंज कर लेती है? नहीं। तो ये मेरे पास मान लो सिल्वर, ऐसी मान लो मैंने बोला अमॉर्फस। डायमंड्स। अच्छा ये एक सेकंड रुक जाओ, डायमंड अभी आ रहे हैं, डायमंड। हाँ, तो ये मेरे पास क्या है, जीरो सॉलिड। तो ये मैंने एग्जांपल किसका दिया अमॉर्फस सॉलिड में? ग्लास। हाँ ग्लास। देखो मतलब बच्चों को समझा लो, वेट करते हैं कि कोई कुछ बोले। कुछ तो यहाँ पे ऐसे रहते हैं, ऐसे बस ऐसे करके उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। बस बच्चे बोल दे तो भी ठीक है, नहीं बोले तो भी ठीक है, उनको कुछ मतलब ही नहीं है। बस स्क्रीन पे अच्छा लग रहा है, एक है ब्लू कलर, एक है ये पिंक कलर और बीच में आ गया येलो कलर, उनको ये चीज अच्छी लग रही है बस, कि अगर येलो कलर उस साइड होता तो ज्यादा अच्छा लगता। बस ये चीज करने के लिए बैठे हुए हैं वो लोग। देखो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि अनन्या, प्रियांशु, अभिषेक, तरफदार, कोई डाउट है इतने के अंदर जितना मैंने बताया? नो सर। नो सर। अच्छा, तो जरा एक सेकेंड, यस, सुकृति मेरी आवाज आ रही है? सुकृति मेरी आवाज आ रही है? बहुत लोग बोलेंगे नहीं, मुझे पता है। ठीक है चलो, तो ये हुए मेरे पास क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के बीच में डिफरेंस। तो देखो अब ना मेरे पास क्या आ रहा है, अब क्रिस्टलाइन जो होता है ना मेरे पास, तो क्रिस्टलाइन के अंदर ना बहुत सारे टाइप के मेरे पास टाइप होते हैं। तो एक मेरे पास होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा मेरे पास होता है आयनिक सॉलिड्स। तीसरा मेरे पास होता है मेटेलिक सॉलिड। और लास्ट मेरे पास होता है कोवेलेंट सॉलिड्स। इनके नाम से तुम इतना रिलेट कर पा रहे होगे कि इनके बीच में बॉन्ड कैसे कैसे होते होंगे। ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, ये आयनिक के, ये मेटेलिक के, ये कोवेलेंट के। और अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो मॉलिक्यूल के अंदर भी 3 टाइप के इंटरेक्शन हो सकते हैं। मान लो एक मेरे पास है पोलर, पोलर का मतलब जो एक साइड अपनी साइड खींच के रख ले। एक है मेरे पास नॉन पोलर, मतलब ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इक्वल इक्वल है। और एक जो किस तरीके से अटैच है मेरे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड है।
तो एक्चुअली में ये मेरे पास अभी टाइप्स हैं, ऑल्दो यहाँ से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया ना कभी आएगा, बट स्टिल तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्रिस्टलाइन फर्दर कितने सॉलिड्स के अंदर डिवाइडेड हो रखा है, ये हम पढ़ेंगे करके। तो किसके अंदर डिवाइड हो रखा है, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक और कोवेलेंट। और अगर मैं बात करूंगा मॉलिक्यूलर, तो मॉलिक्यूलर को हमने कितने उसमें डिवाइड कर रखा है, बोल दो मेरे भाई। पोलर, नॉन पोलर हाँ और हाइड्रोजन। बिल्कुल। तो अब ये जो क्रिस्टलाइन है हमारे पास, तो ये मॉलिक्यूल को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। तो मॉलिक्यूल का मतलब वैसे क्या होता है, अच्छा बताओ, जो भी कोई मॉलिक्यूल होता है, तो मॉलिक्यूल में आपस में जो इंटरेक्शन होता है वो इक्वल होता है, या फिर मतलब एक दूसरे का यूज करते हैं, या फिर एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा गेन कर लेता है मॉलिक्यूल के अंदर। यस, तो देखा जाए तो मॉलिक्यूल्स के अंदर मतलब एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लेते हैं, राइट, आई मीन। और मॉलिक्यूल हमेशा 2 का होता है या 3 का भी हो सकता है, 3 एटम्स का, 3 का भी हो सकता है। 3 का भी हो सकता है, जैसे O3, O2, ठीक है। तो तीनों का भी मेरे पास हो सकता है। तो देखो अब अगर मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करता हूँ, यार ये चैप्टर पता है थियोरेटिकल भी है और न्यूमेरिकल बस एक दो ही है, मतलब एक दो ही टॉपिक के ऊपर आते हैं, बाकी पूरा चैप्टर थियोरेटिकल है। अब अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास आते हैं नॉन पोलर। तो अगर मैं नॉन पोलर की बात करूंगा, तो देखो नॉन पोलर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो नॉन पोलर मेरे पास क्या होता है, जिनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर उनके पास कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो जरा बताओ क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा पाएंगे अगर वो नॉन पोलर है तो, क्योंकि उनके पास कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज खुद ही नहीं है। तो जब खुद ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है तो वो क्या कंडक्ट करवाएंगे। अच्छा, और नॉन पोलर जो होते हैं ना, उनके बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होता होगा या वीक होता होगा, वीक। वीक। तो वीक है तो इसका मतलब इसको ये सॉफ्ट होते होंगे, आराम से टूट जाते होंगे, सॉफ्ट। और ये इंसुलेटर होंगे या कंडक्टर, इंसुलेटर। इंसुलेटर्स होते हैं। इनके बीच में बॉन्ड वीक है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता होगा या लो, लो। लो। वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इनके जो देखो अब तुमने देखा कि इनका वीक फोर्स होते हैं, तो वीक फोर्स किसके होते हैं जरा बताना एक बार, सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है, 11th में पढ़ा था तुमने, 11th में एक चीज पढ़ी थी, मैंने लिखवाया भी था कि ये मेरे पास वीक फोर्स होते हैं। क्या नाम था उनका, कुछ अलग टाइप का नेम था, वो किसी प्लेस से रिप्रेजेंट होता है। वैंडरवाल फोर्स, लंदन फोर्सेस। वेरी गुड, बिल्कुल सही, ठीक है। तो जो मेरे पास फोर्स होते हैं, इसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस को हम एक और नाम बोलते हैं ना, डिस्पर्जन। डिस्पर्शन। यस, तो मेरे पास डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं। ये बस नाम में, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी एटम मॉलिक्यूल होता है तो उनके बीच में ये वाला बॉन्ड होता ही है, तो ये मेरे पास है वीकेस्ट वाला, तो लंदन फोर्सेस। इसको इस तरीके से समझो, जैसे मान लो कोई भी तुम्हारे क्लास में कोई भी मान लो नया स्टूडेंट आया है, ठीक है। तो नया स्टूडेंट आया है तो ऑब्वियसली अगर कोई नया ऐसे ही आ गया है तो थोड़ी बहुत तो हेल्प तुम उसकी वैसे भी कर ही दोगी ना, मान लो वो तुमसे अटैच नहीं है। जैसे मान लो जब श्रेया आई थी, तो श्रेया आई थी तो मतलब दीक्षा कृति जो है भाव नहीं देती थी इसको, लेकिन फाइनली फिर भी थोड़ी बहुत हेल्प करी थी ऐसी मानवता के मतलब मानवता के ऐसा बेसिस नहीं में, है। ठीक है। तो इतना तो हर कोई कर ही देता है, तो वो क्या था, तो वो कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थोड़ी था। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो अब हो गया है, जब ये 12th में आया, पता नहीं ऐसा क्यों, पर जब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो ये जब क्या था, जब था लंदन फोर्सेस, और आज क्या है, आज एकदम आयनिक आयनिक फोर्सेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। तो इस तरीके से, तो पहले हमेशा क्या होता है, वीक फोर्स होता है। कभी ऐसा देखा है कि पहले से स्ट्रॉन्ग था और वीक हो जाए, नहीं। हमेशा जो बॉन्डिंग होती है पहले वीक होती है, उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग होती है, और स्ट्रॉन्ग के बाद फिर दोबारा वीक हो जाती है। यही लाइफ है, यही जिंदगी है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, डिस्पर्जन और लंदन, तो ये वीक फोर्स होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते होंगे जरा बताना एक बार, कोई एग्जांपल बताना नॉन पोलर मॉलिक्यूल का। O2 नहीं, ठीक है, O2 भी बोल सकते हो, CO2 भी बोल सकते हो, H2 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये वीक होते हैं भाई, इंसुलेटर होते हैं ना। कभी देखा है कि ऑक्सीजन के अंदर करंट आ गया, कभी देखा है CO2 गैस तुमने रिलीज करी, वहीं पर ही करंट आ गया, तुम्हारी नाक में करंट लग गया, क्यों माय गॉड, नहीं, ऐसे थोड़ी करंट आ जाता है अपने आप ही। कोई डाउट है इसमें किसी को, यस। नो सर, नो। बहुत सिंपल है यार, बच्चों वाली बात है, बताओ मेरे को क्या पढ़ाना पड़ रहा है। इतनी मुश्किल से वाला चैप्टर हमने कटवाया था लास्ट ईयर, मुझे क्या पता था कि ये वापस लौट के मेरे पे आ जाएगा। एकदम थियोरेटिकल चैप्टर है, तभी कौन तुम्हारा मन क्यों लगता है,
क्यों? क्योंकि थियोरेटिकल है, कुछ समझ तो वैसे भी आता नहीं है, तो रट्टा रट्टा तो हो ही जाता है आराम से। अच्छा ये मेरे पास पोलर है, तो पोलर मॉलिक्यूल जो है, देखो अब अगर मैं पोलर की बात करूंगा तो तुम्हें क्या लगता है पोलर वाले, देखो पोलर वाले में जो मतलब फोर्सेस होते होंगे पोलर, तो पोलर में बताओ डाइपोल बन जाएगा मेरे पास। Yes, sir. तो डाइपोल बन जाता होगा तो फिर इसके अंदर इंटरेक्शन कैसी होती होंगी? डाइपोल डाइपोल Strong. अरे वाह, वेरी गुड दीक्षा, सॉरी श्रेया। तो एक ही बात है वैसे। हाँ तो हमारे पास क्या है, तो इनकी जो इंटरेक्शन होती है वो क्या होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। सॉफ्ट और हार्ड को लेके इसको हम बोलते हैं काइंड ऑफ इंटरमीडिएट है, कुछ टीचर बोलते हैं थोड़ा बहुत सॉफ्ट ये भी होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट बोलेंगे। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगा इसके, जैसे पहले वाला जो था, पहले वाले का क्या है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हम बोलते हैं मीडियम टाइप का है, मतलब लो से मीडियम टाइप बोल सकते हैं, लेकिन की जरूरत नहीं है, इतना आता नहीं है। अच्छा एग्जाम्पल क्या होता होगा पोलर का, पोलर का Cl. कंडक्टर भी होते होंगे ना। कंडक्टर थोड़े बहुत, देखो एक्चुअली ना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, तो आपस में ये बॉन्ड इन्होंने इस तरीके से बना लिया, कोई कोई फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं होता है, तो इसीलिए इतना कंडक्शन लेवल इनका हाई नहीं होता है, मतलब होने को कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन वो कभी तुमसे पूछेगा नहीं। तो बस एक चीज ध्यान रखना, पोलर के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, और मोस्टली चीजें इंटरमीडिएट टाइप की होती हैं, ठीक है। ऑल्दो कुछ टीचर ये भी लिखवाते हैं कि सॉफ्ट होता है, कुछ इंसुलेटर्स भी होते हैं, ठीक है। तो अभी तुम्हें उससे मतलब नहीं है, बस इतना ध्यान रखो पोलर के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और HCl होते हैं, और देखा जाए तो SO2 भी ले सकते हो, क्योंकि SO2 भी मतलब पोलर हो जाता है, इधर का भी पोलर और इधर का भी पोलर, SO2 है ना। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. लेकिन अब मैं बात करूंगा मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड की। अच्छा ये वीक होगा स्ट्रांग होगा? बहुत strong. देखो मैं जितनी भी तीनों चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसमें मोस्टली जो देखे गए ना, मोस्टली तीनों के तीनों ही मतलब कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी ऐसे जिनके अंदर किसी के पास नहीं होती है, एकदम गुड कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी। तो ना तो नॉन पोलर में है, ना पोलर में, ना हाइड्रोजन में बॉन्डेड में। तो इस चीज का भी ध्यान रखा जाए। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो ये हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा? Hard. ये वाला हार्ड होता है, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डेड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इसका अगर मैं यहाँ पे फोर्सेस की बात करूंगा तो उस फोर्सेस का नाम भी क्या होगा? Hydrogen bonding. यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाम से ही पता लग रहा है। अच्छा और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? जैसे देखो F वाटर है, तो जैसे मान लो ना. वाटर है, वाटर को तुम अगर जमा दोगे फ्रिज के अंदर, तो वो आइस, देखा है आइस एक तरह से क्रिस्टल की शेप का ही तो होता है आइस। Yes, sir. आइस भी अपने आप में क्रिस्टल शेप है भाई, ठीक है, वो लिक्विड बन जाता है बाद में, अलग बात है, लेकिन आइस अपने आप में क्रिस्टल शेप है। तो ये क्या है मेरे पास इन दी आइस फॉर्म, तो ये मेरे पास क्या है, कनेक्टेड विद द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड है, और इनके बीच में क्या होता है, ये हार्ड होते हैं काफी। अच्छा और मतलब देखा जाए तो और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मेरे पास अगर अमोनिया को तुम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। तो कुल मिला के अगर मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करता हूँ तो जरा बताना मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने टाइप के होते हैं? 3. इसकी मेल्टिंग पॉइंट देखो ये हार्ड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ले सकते हो हाई, मतलब मीडियम टू हाई ले सकते हो, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो थोड़ा ऑफ कोर्स सी बात है कि टाइम लगेगा, तो मीडियम टू हाई हम लेके चल सकते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ऐसा वो तो देखो हर एक सब्सटेंस का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे रेंज की बात करते हैं, क्योंकि हर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग हो सकता है। तो हमने मेजोरिटी को देख के ये सब चीजें डिसाइड कर रखी है, ठीक है भाई। तो मेरे पास ये 3 टाइप के होते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. तो ये हमने किस टाइप के सॉलिड पढ़े हैं, श्रेया, कृति, दीक्षा? Molecule. मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर के बाद मेरे पास वैसे क्या आ जाता है अब? आयनिक Ionic. ठीक है। तो अब देखो आयनिक है, और आयनिक के अंदर वैसे क्या होता है तुम्हें पता है कि एक अगर लूज करता है तो दूसरा गेन करता है। अगर मान लो तुमने किसी कंपनी से लोन लिया, तो अगर तुमने किसी कंपनी से लोन लिया है तो क्या तुम लोन लेके भाग जाओगे उसका, क्या तो मुझे पैसे मिल गए अब मुझे क्या मतलब तेरे से, ऐसा होता है श्रेया? जय माल्या। ऐसा नहीं है, हाँ विजय माल्या, ठीक है, Nirav होता Modi. तो है। नीरव मोदी, छोटा मोदी, ठीक है। तो देखो तो हमारे पास है आयनिक सॉलिड की अगर हम बात करते हैं, तो आयनिक सॉलिड में देखो अगर तुम किसी से लोन लेते हो तो वो तुम्हें ऐसे इजीली जाने नहीं देगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरे पास आयनिक सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो ये
सोचो क्या होगा, हार्ड होगा या फिर सॉफ्ट होगा? हार्ड। हार्ड। हार्ड होता है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? हाई। हाई, क्योंकि ये इनके बीच में बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो तुम इसके बॉन्ड को इजीली नहीं तोड़ पाओगे, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, ठीक है। अच्छा, ये आयनिक है तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे? आयंस। वेरी गुड। तो ये आयन से मिलकर बना होगा, जैसे Na+Cl-, क्या मैं ये ले सकता हूँ? यस सर। अच्छा, अगर इनके बीच में आयन से, तो जरा बताना इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा होगा? सोचो सोचो, अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा होगा अगर ये आयन से? तो आयन इंड्यूस्ड टाइप। नहीं, तुमने फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तुमने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ? फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक कूलम्स लॉ, Q1 Q2 अपॉन में R², तो वो क्या था? Electrostatic force. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था ना, कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं उसे। तो दो चार्जेस के बीच में कूलम्बिक फोर्स लगता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता, आई मीन अट्रैक्टिव फोर्स है मेरे पास कूलम, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये बताओ, ये मेरे पास देखा जाए तो क्या करंट को कंडक्ट करवाएंगे? यस सर। यस लेकिन सर। कुछ, अच्छा स्टेट में हर कंडीशन करवाएंगे या फिर कोई पर्टिकुलर कंडीशन? नहीं, मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट या Yes. फिर यस, जैसे मान लो एक नमक है, ठीक है, और मान लो श्रेया कहीं से नमक लेकर आए कि इंडिया का नमक टाटा नमक, ठीक है, तो टाटा नमक। ये बहुत सारे नमक के पैकेट लेकर आई, 10 पैकेट लेकर आई, और इसने क्या करा, कृति मान लो यहाँ पे सो रही है, ठीक है, ऐसी, तो इसने कृति के ऊपर ऐसे डाल डाल के दूर तक ले गई और इसने वहां पे करंट की तार लगा दी, ताकि क्या कर कृति के, रही है? ठीक है, मेरा मर्डर कर रही ताकि ताकि कृति को पता भी ना चले करंट किसने लगाया, लेकिन कृति को करंट लगा ही नहीं। तो अब ये सोच रही है मैंने इतनी मेहनत करी तो मेरे पैसे खर्च हो गए और इसको करंट भी नहीं लग रहा। तो अब बताओ क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि भाई वो जो नमक है, कैरी सर ने तो गलत पढ़ाया था, आयंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयंस तो कंडक्ट कर ही नहीं रहे, इसके अंदर NaCl होता है। अरे तो भाई वो सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में करंट नहीं लगते, ठीक है। तो इसने मुझे याद किया कि सर अब बताओ मैं क्या करूं? मैंने कहा एक काम करो, इसे स्विमिंग पूल में ले जाके फेंक दो और नमक डाल दो उसमें और करंट की तार डाल दो उसमें, तो फिर करंट लगेगा नहीं लगेगा? बताओ। फिर लगेगा। बिल्कुल लगेगा, ठीक है। तो फिर वाला गाना भी आ सकता है, लेजी लम्हे, ठीक है। चलो ये तो छोड़ो, तो उसमें क्या है, तो करंट वाला लग जाता है उसमें लोगों को, तो करंट वाला गाना लग जाए, मतलब करंट लग जाता है वाटर के अंदर अगर तुम नमक डाल दोगे। वैसे नमक नहीं भी डालोगे तो वाटर के अंदर ऑलरेडी वैसे भी आयंस होते ही हैं, तुम्हारे घर में जो पानी आता है उसके अंदर ऑलरेडी आयंस मिक्स होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, डिस्टिल वाटर में अगर कोई नहा रहा हो तो तब नहीं होंगे। तब तो उसमें कोई आयन ही नहीं है, तो करंट नहीं लगेगा। तो इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करते हैं तो क्या सॉलिड स्टेट में वो काम करेगा? नहीं। नहीं। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो पहली बात, सॉलिड स्टेट के अंदर वो किसकी तरह काम करेंगे? इंसुलेटर। इंसुलेटर। और लिक्विड स्टेट में? कंडक्टर। तो इसका एग्जाम्पल याद रखें सारे बच्चे, आयनिक वाले क्या होते हैं? जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है? NaCl, राइट, जैसे MgO, ठीक है, हाँ, जैसे ZnS, तो KCl भी ले सकते हो। तो ये मेरे पास क्या है, सारे के सारे आयनिक सॉलिड्स हैं। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर श्रेया? नो सर। ठीक है। अब आयनिक सॉलिड के बाद क्या आने चाहिए? क्या? कोवेलेंट। अच्छा, कोवेलेंट, ठीक है। तो कोवेलेंट, अच्छा मेटालिक भी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो मेटालिक। मेरे पास मेटालिक आ रहे हैं। अच्छा, मेटालिक में क्या होते होंगे? सिर्फ मेटल्स ही तो होते होंगे, यस सर। ठीक है ना। तो मेरे पास अब मेटालिक सॉलिड्स आ रहे हैं। अच्छा, तो मेटल्स अपने आप में हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं? जितने भी होते हैं मोस्टली हार्ड। हार्ड होते हैं। अच्छा, क्या इनके पास मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है? मतलब हथौड़े से मार मार के तुम इसे शीट बना सकते हो? जैसे एक दिन यस सर। मैं बाजार में जा रहा था, श्रेया बैठी हुई थी कि देखो ऐसे हथौड़ा मार रही थी। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? कह रही हो मैं इसकी प्लेट बना रही हूँ। मैंने कहा अच्छा बताओ इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो इसने बोला मैलिएबल। मैंने कहा वेरी गुड, शाबाश। तो ये अपने आप में अच्छी बात है या नहीं? कुछ लोग बोलेंगे क्या सर कुछ भी, अरे कुछ भी नहीं है, अब जो भी हो तुम नहीं समझोगे। तो ये हार्ड, मैलिएबल, अच्छा, और डक्टाइल का मतलब क्या होता है श्रेया? वो वायर्स में। ये चीजें यार तुमने 10th क्लास में पढ़ रखी है, ये सब मैं नहीं बताऊंगा तुमको। एक पतली पतली वायर में कन्वर्ट करना, जैसे वो देखा है, जैसे लड़कियों का वो जो होता है, वो क्या पहनती है कान में, जो पहनती है इयररिंग, मान इयरिंग। लो कभी कभी वो टूट जाती है,
तो उसको एक पतली सी तार से जोड़ दिया जाता है, देखा है? वो जो बहुत ही पतली सी वायर होती है, शायद वो गोल्ड की बनी होती है, गोल्ड जैसे कलर की बनी होती है, तो वो दिखती भी नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए वो डक्टाइल वो अच्छी होती है ताकि चीजों को जोड़ा जा सके। नहीं समझ में आ रहा किसी को? आ रहा है सर। अच्छा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, लो होगा या बीच का होगा? हाय। देखो सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर ऐसा कोई बॉन्ड का तो कुछ मेंशन नहीं कर रहा है, जरूरी नहीं है हाई हो, बहुत सारे मेटल्स इसको तुम घर पे पिघला सकते हो, तो बहुत सारी चीजें तो पिघल जाती है ना आसानी से। तो हम चलो एक तरह से ऐसे लेते हैं फेयरली हाई, ठीक है ना? तो अप्रोक्सीमेटली हाई होता है, मतलब लो तो नहीं होगा, तो फेयरली हाई बोलना ज्यादा ठीक है। ठीक है भाई प्यारे प्यारे बच्चों? नहीं आ रहा कुछ समझ? ठीक है। अच्छा, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? देखो, अरे भाई मेटल्स के एटम होंगे ऑफ कोर्स। मेटल अपने आप में तो एक अपने आप में एटम ही तो होता है, आयरन बोला तो आयरन अपने आप में मेटल है या नहीं? ठीक। यस। अच्छा, इनके जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं वो क्या होंगे? मेटेलिक बॉन्डिंग बोलना है, मेटेलिक बॉन्डिंग। अच्छा, इसके लिए भी तो वही रूल लागू होगा जैसे तुम्हें पता है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो सॉलिड स्टेट में ही होंगे या लिक्विड स्टेट में भी? क्या लगता है तुम्हें? लिक्विड। अच्छा देखो सारे बच्चे, अगर तुम लिक्विड बोल रहे हो, मेरे पास आयरन रॉड है, आयरन रॉड को मान लो श्रेया ने पकड़ा और तुमने करंट लगा दिया उसमें, तो श्रेया को करंट नहीं लगेगा, मतलब ये कहना चाह रहे हो? सॉलिड में भी होगा। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब जो भी कोई होगा सॉलिड स्टेट में, क्यों? क्योंकि इनके सॉलिड स्टेट में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? इनकी बॉडी में इनके जो एटम होते हैं, इनके एटम में भी आउटरमोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम है, सोडियम के आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ वो कंडक्टर को पास कर देगा नहीं कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को? यस। तो इसका मतलब मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं वो सिर्फ एक ही स्टेट में कंडक्टर है या दोनों स्टेट में? दोनों। तो दे आर कंडक्टर्स इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। ये साथ साथ याद करो, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा ध्यान रखना, और बहुत पढ़ाई करूंगा ये मैं, ध्यान रखना। सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, ये मत सुनो कि तुम 12th में हो, सीनियर बैच हो, तो कोई कुछ कहेगा नहीं। हाँ, तो ये एग्जांपल क्या है मेरे पास? सबसे पहले हम ले सकते हैं आयरन, ये मेरे पास कॉपर है, एंड ये मेरे पास Zn। Zn भी ले सकते हो, मैग्नीशियम Zn, ठीक है? फिर एंड यहाँ पे लिख लेना, इतनी इंग्लिश मुझे भी आती है, तो Zn भी ले सकते हैं। किसी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। अच्छा, तो अब ये लास्ट बचा या खत्म हो गया है? कोवेलेंट। एक लास्ट बचा है यार, पता है एकदम क्या बोलूं बस मैं, मतलब ये चैप्टर इतना इजी है ना कि अगर मैं तुम्हें नोट्स दे देता ना तो तुम नोट्स से आराम से कर लेते कि सर ये तो सर कराओ ही मत इसे, ठीक है? क्या कर सकते हैं? तो ये कोवेलेंट को हम एक और चीज बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड। अच्छा, कोवेलेंट का मतलब क्या होता है वैसे देखा जाए तो? शेयरिंग ऑफ हाँ, इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल जैसे शेयरिंग। फेसबुक पे दिखाते हैं, मान लो तुम श्रेया के अकाउंट पे गए तो कृति म्यूचुअल शेयरिंग दिखा रही थी, जब दीक्षा ने देखा तो दीक्षा हैरान होगा कि हाउ इज इट पॉसिबल, इसका मतलब अब मतलब ना कि ये इसकी ज्यादा अच्छी फ्रेंड है, तो ये म्यूचुअल होता है, मतलब तुम्हारी भी फ्रेंड है उसकी भी फ्रेंड है। तो दीक्षा ने बोला भी तू तो सही कर रही है, मतलब तू मेरी भी फ्रेंड है, सबसे अच्छी फ्रेंड किसकी है? तो कृतिका के इसका जवाब मैं नहीं दे सकती, तो दीक्षा ने थप्पड़ भी मारा उसे कि आज तो या तो वो या फिर मैं। तो कृति ने बोला कि आई एम सॉरी, तू मुझे चाहे तो कुछ मर्डर ही कर दे, लेकिन मैं ऐसे क्या नहीं बता सकती। मर्डरिंग। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं? तो इसका जो नेचर होगा बताओ, वो हार्ड होगा या फिर सॉफ्ट होगा? श्रेया क्या हुआ, नींद आ रही है? बेचारी बहुत थक गई है श्रेया, श्रेया बहुत तड़पा रही है अपने यस आप को। सर। हाँ, क्या हुआ? तो खाओ पियो ना, कुछ आराम से खाओ, कुछ कुछ खाते भी रहो, साथ क्लास भी लेती रहो, एक गिलास पानी पियो चलो। भिंडी की सब्जी खाओ। क्या इसको भिंडी की सब्जी ज्यादा पसंद है? नहीं, आपने एग्जाम्पल दिया था ना एक अच्छा, बार, ये भिंडी की अच्छा, सब्जी खा रही है। अच्छा। ठीक है, तो ये वो बड़ा याद रहता है सब। अरे उसको सब सब याद याद रखती है। उसने एक डायरी बना रखी है कि श्रेया के साथ क्या क्या हुआ था, वो रोज पढ़ती है सुबह सुबह उठ के 5 बजे। ठीक है, तो अच्छा, तो इसका नेचर क्या होता है? हार्ड होता है, लेकिन ध्यान रखना ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट हमारे पास इतना, क्या हुआ? ग्रेफाइट नहीं हो ग्रेफाइट गिर गया। ग्रेफाइट नहीं गिर गया। चुप हो जाओ तुम लोग, बदतमीज। हाँ, तो ये क्या होता है मेरे पास, एक तो गिर गया ऊपर से शोर मचा रहे हैं। हाँ,
तो ये मेरे पास क्या है, हार्ड होता है मेरे पास, मतलब एक्सेप्ट क्या ले सकते हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को हम इतना हार्ड नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मतलब एक्सट्रीम हार्ड नहीं है ग्रेफाइट, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अब कांस्टेंट तो एटम ही होंगे। जरा मुझे एक बात बताना, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगाया जाएगा? अरे यार, ये क्या लिखा हुआ है? कुछ लोग सो रहे हैं, मुझे कोवलेंट। पता है साफ साफ, उनको नींद आ रही है कि सर क्या है ये सब। तो अब भाई, अब मेरी मेरी तो चॉइस नहीं थी, तुम लोगों ने ही बोला, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास बताओ, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे या नहीं होंगे कोवेलेंट नहीं, वाले? देखो, ये मिक्स टाइप के होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ग्रेफाइट होगा ना हाँ, जैसे। हाँ, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है हमारे पास। जैसे कि मान लो एक दिन श्रेया जा रही थी, तो कह रही कि ऐसी कुछ भी हरकतें कर रही थी, छोटी बच्ची ना खेल रही थी, तो इसने क्या करा, पेंसिल ली और पेंसिल को मुंह में लगा के प्लग में लगा दिया, बस फिर हो गया काम इसका, एकदम से बॉडी में मुंह में करंट आ गया, लगा के। तो इसके एकदम बाल ऐसे खड़े हो गए। तो इसका मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मैंने फाइनली बोला, मैं पहली बार तो, कुछ लोग होते हैं ना कैसे करते करते पेंसिल ऐसे कर लेते हैं और फिर वो प्लग के अंदर दे दिया, बताओ वहां पे तो करंट नहीं आ रहा होगा। आर्यन भी कर रहा था ऐसी हरकत एक दिन, ठीक है, तो तभी बेचारा ऐसा हो गया है जब से, वरना पहले बहुत सही था ये। हाँ, तो ये मेरे पास क्या है तो ग्रेफाइट मेरे पास क्या होता है, कंडक्टर होता है अच्छा खासा, ठीक है भाई। यस, तो इसके देखो कोवेलेंट के एग्जांपल सबसे याद रखना है मेरे पास, SiO2। SiO2 तुम्हें वहां पे भी पढ़ा था 11th में, याद है, पी ब्लॉक, याद आ रहा है कुछ कुछ? हाँ, तो क्वार्ट्ज ही बोलते हैं इसे, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास SiC होता है, ठीक है, और यू कैन से डायमंड भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, तो इन सब के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट खत्म हो गया है, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सारे बच्चों के पास 5 मिनट का टाइम है, बिल्कुल 5 मिनट का टाइम है, जितना भी ये हुआ है, ठीक है, क्विकली रिवाइज करो। यस, तो अब जो मेरे पास आता है वो आता है क्रिस्टल लैटिस, और क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या होता है अपने आप में, एक ऐसा पूरा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमने बना रखे हैं, और वो बहुत सारे पॉइंट एक तरह से स्पेस समझो, एक खाली एरिया के अंदर, मतलब उसे, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, तो उसमें यही बताना पड़ता है कि अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। ये स्पेस से कहीं वो स्पेस मत समझ लेना कि अर्थ के बाहर, नहीं, ये बस ये है कि क्योंकि जो भी स्पेस होगा वो कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मेरा ये है, तो इसने कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, तो उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, ठीक है भाई। तो जैसे मान लो, अगर मैं ये पॉइंट अगर दिखाना चाहूं, मान लो इस तरीके से हमने ये बना रखा है पूरा 3 डायमेंशनल, ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा अपने आप में एक नेटवर्क, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो ये इस तरीके से अपने आप में जो एक नेटवर्क होता है, तो ये इसकी बात, अरे बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, तो ये मेरे पास क्या है, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है भाई। तो ऐसे करते करते हमारे पास टोटल कितने हैं, 14 क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। तो जो टोटल पॉसिबल लैटिस है हमारे पास, तो दीज आर 14 पॉसिबल 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल, जिसमें से 7 तुम्हें पढ़ने हैं, उसमें से वैसे एग्जाम में 2 ही आते हैं, एक ऊपर वाला, एक सबसे नीचे वाला, ठीक है। तो 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिसेस सर ये इन सबके नाम वगैरह याद आते हैं। अभी के लिए तो तुम्हें सिर्फ ट्राई के लिए नहीं याद करना है, ठीक है। तो बाकी जेई मेन के लिए तो कुछ भी पूछ लेता है वो कभी कभी, ठीक है। मैंने पहले ही बोला इस चैप्टर में याद करने वाला थोड़ा ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिसेस। तो टोटल क्रिस्टल लैटिस मेरे पास कितने हैं, मैक्सिमम 14 है, और उन 14 ही लैटिस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिसेस। ब्रेविस क्योंकि साइंटिस्ट का नाम ब्रेविस था जिसने ये सब देखा, तो उनको हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। तो देखो, हर एक लैटिस में ना एक एक पॉइंट होता है, तो उन पॉइंट, जैसे मैंने पॉइंट बनाया है, तो इन्हीं पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लैटिस साइड या लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ये जो पॉइंट मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, लैटिस पॉइंट। तो अगर मैं इन ब्रेविस लैटिस की बात करता हूँ, तो इसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, तो सारे बच्चे याद रखेंगे। तो सबसे पहली बाइट, जो मेरे पास ये पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लैटिस लैटिस पॉइंट्स। तो एच पॉइंट
in a lattice is called lattice point. या अच्छा लैटिस साइड भी बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल, तो लैटिस साइड भी तुम बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये जो मेरे पास जो एक पॉइंट मैंने बनाया ना, ये पॉइंट एक्चुअली में क्या है? क्या ये पॉइंट रियल में होते हैं? यस, ये पॉइंट का मतलब एक्चुअली में है कि कितने एटम है वहां पे, कितने पार्टिकल है। जैसे ये मैंने एक पॉइंट बनाया, तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पार्टिकल की, या आयन की बात कर रहा हूँ, या मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ? एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो वी कैन से ईच लैटिस पॉइंट, तो हर एक लैटिस पॉइंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है मैक्सिमम? एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। वेरी गुड। तो ईच लैटिस पॉइंट जो होता है वो किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है? या तो एटम को, या फिर मॉलिक्यूल को, या फिर आयन को, ठीक है भाई। अच्छा, और ये जो पॉइंट्स हैं, क्या मैंने इसको एक किसी लाइन से ज्वाइन किया हुआ है? ये यस सर। तो ये जो मैंने लाइन से ज्वाइन किया है, इसी को हम क्या मतलब इसी से हम बोलते हैं क्या? तो ये एक जो लाइन से मैंने ज्वाइन किया हुआ है, तो बताओ ये एक तरह से ज्योमेट्री बन गई नहीं बन गई? वो वाली ज्योमेट्री नहीं जो 10 रुपए की आती थी पहले, ज्योमेट्री जो तुमने शेप पढ़ी हुई है, यस सर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले, याद आया कुछ कुछ? फोर्थ चैप्टर जो यस था 11th में, तो पूरी शेप जो तुम बनाते थे। तो इसका मतलब ये जो लैटिस पॉइंट होते हैं, ये किससे कनेक्ट होते हैं? सो दीज लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय, तो ये लैटिस पॉइंट हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होते हैं, और ये फाइनली जब ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हो जाते हैं, तो फिर ये क्या बन जाते हैं अपने आप में? एक ही क्या, तो ये एक ज्योमेट्री की शेप देते हैं, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री एक तरह से क्या रिप्रेजेंट करता है मेरे पास? पूरा का पूरा सॉलिड का स्ट्रक्चर। अच्छा भाई, मैं बस यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। बस मेरे पास एक चीज बता दो, मान लो, अच्छा तुम सारे के सारे फ्लैट में रहते हो, ठीक है, मोस्टली लोग। जैसे मान लो तुम्हारे कॉर्नर पे, मान लो ये कॉर्नर पे ना एक बॉल लगी हुई है, ठीक है। तो अगर एक कॉर्नर पे बॉल लगी हुई है, मान लो वो एक एटम है, क्योंकि सॉलिड के अंदर भी सर ऐसे। आपका वीडियो नहीं आ रहा। मेरा वीडियो नहीं आ रहा? हाँ सर। आ रहा है सर। आ रहा है सर। तुम एक बार रिफ्रेश कर लो, क्या पता नेट वीक हो गया हो। ठीक है, सब लोगों का आ रहा है। हाँ भाई, ये मान लो मेरे पास इस तरीके से एक क्या है, एक क्यूबिक सेल है। मतलब जैसे हमारी बॉडी में सबसे छोटी क्या होती है? सेल होते हैं, सेल के बाद यस सर। टिश्यू। इसी तरीके से कोई भी सॉलिड के अंदर सबसे छोटी जो यूनिट होती है, ठीक है, जैसे मान लो तुमने जैसे कोई भी एक हीरा तोड़ दिया, तो उसकी सबसे छोटी चीज जो होगी उसी को हम क्या बोल रहे हैं? क्यूबिक सेल। तो देखो अब ना मेरे पास यहाँ पे एक एटम है, 3 डायमेंशनली सोचना। यहाँ का जो एक एटम है, जरा बताना वो कितनी क्यूबिक सेल से अटैच हुआ होगा? सोचो सोचो, 4। 3 डायमेंशनली सोचो, 3 डायमेंशनली। सर 4। 4 से जुड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, और तुम बताओ श्रेया, 2, 3 या कुछ और, या 5 करोड़ या 6 करोड़ या समथिंग एल्स? श्रेया, I don't know. सर क्या बताना? ये जो भाई भाई जिस रूम में तो बैठा हुआ है ना, सोच हाँ। वहां पे एक बॉल जड़ी हुई है उसमें। तो वो हाँ। बॉल कितने फ्लैट के साथ अटैच हो रखी होगी, या कितने रूम के साथ अटैच शेयर हो रखी होगी? वो बॉल कोने में जो लगी हुई है, सोचो सोचो। मतलब सर दीवार के रूम में हिसाब तो से 8 हो हाँ, दीवार जाएंगे ना? कि क्या? 3। 8। 3, 8, ठीक है। देखो, हाँ आर्यन तुम कुछ बोल रहे हो? नहीं। तुम तो अभी 3 बोल रहे थे, कुछ 3, 4। हाँ मतलब 3 बोला था ना मैंने। 3 बोला था तुमने, ठीक है। अच्छा, और दीक्षा तुम? 4। 4, ठीक है। देखो मुझे एक बात बताओ, मैं इस रूम में बैठा हूँ, ठीक है, वो बॉल कोने में है, कोने में, थोड़ा इमेजिन करना। तो मेरे इस रूम के बाद अगला वाला रूम भी होगा, आगे वाला। यस सर। मेरे इस रूम के ये वाला भी होगा, राइट? ठीक है। तो ये वाला और ये वाला, इसके बीच में भी तो एक रूम होगा, सेम मेरे सामने। तो 4 तो हो गए ये वाले, ठीक है ना? 1, 2, 3 और 4 बॉल आ गई। लेकिन ऊपर अब और नीचे 8। हाँ, तो ऊपर भी तो होगा। यस सर। ये 8 बॉल मैंने ये थोड़ी बोला कि ठीक नीचे से स्टार्ट हुई, ये बॉल तो पूरे में जड़ी हुई है ना। तो एक ये रहा और एक ऊपर ये रहा, वही 4 ऊपर भी अच्छा। होंगे। हाँ सर फिर 6 हो जाएगा। अरे 6 कैसे हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा ना। अबे सही बात। 4 नीचे, 4 नीचे ये, और अच्छा 4 ठीक हाँ इसके सर सर ऊपर। सर, हाँ 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 तो ठीक है सर। एक बॉल हाँ ने, तो एक जो बॉल है मेरे पास, उसने कितने अरेंजमेंट ले रखे हैं? 8। 8, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेरे पास क्या है, ये पार्टिकल्स मेरे पास अरेंज होते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, जरा मुझे एक बात बताओ, जैसे ये मेरी पीछे की वॉल है, ठीक है, तो ये पीछे की जो वॉल है, यहाँ पे एक एटम जड़ा हुआ है,
तो वो कितने रूम के साथ शेयर हो रहा होगा? 2। सोच लो एक बार। हाँ 2। पक्का? हाँ सर 2 ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो वो 2 के साथ हो रहा होगा, क्योंकि एक ये वाला और एक ये वाला। अच्छा, ये जो मेरी वॉल की जो एज होते हैं, एज, ये कॉर्नर जो होता है, एज, ये ऊपर ऊपर कोने कोने में जो लाइन जा रही है, ठीक है, एज जो होते हैं, तो ये एज पे अगर एक लगा हुआ है तो वो कितने के साथ शेयर हो रहा होगा? सोचो, 4 सोच लो भाई। 4 पक्का? हाँ बिल्कुल 4। सही है, क्योंकि एक इधर, एक ऊपर और एक उधर, उसका उधर। बिल्कुल सही है। Yes, sir. ठीक? तो ये सब चीजें आने वाले टाइम में, मतलब नेक्स्ट क्लास में अब इसका यूज होगा। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट के लिए देखो, मैं पहले कह रहा हूँ ये चैप्टर थोड़ा सा थियोरेटिकल है, ठीक है, और ये सब चीजों का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर आपको ब्यूबोनिक प्लेग पता है? न्यूमोनिक प्लेट्स? नहीं, ब्यूबोनिक प्लेग एक ब्लैक डेथ करके डिजीज हुआ करता था। याद आ रहा है यार कुछ कुछ, क्यों, क्या हुआ बताओ। ऐसा चाइना में मिल गया, दो लोगों को हो भी गया और 199 लोगों के साथ कांटेक्ट में आ गए, और उसमें मतलब ये हो गया तो 24 आवर्स के अंदर ही मर जाते हैं अच्छा, लोग। ओ, तो अभी चाइना में ही है ना? चाइना में हो गया है, शुरू हुआ अच्छा है। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेवल 3 का वार्निंग चाइना आया वालों है। को काम धंधा नहीं है क्या, वायरस ही बनाते रहते हैं? अरे वो हर चीज पुरानी खा वाली लेते हैं ना, है, हर चीज एक खा लेते हैं सेंचुरी वो। तक चला था ये, एक सेंचुरी तक पूरा चला था। चलो ठीक है, देखते हैं, यहाँ पे नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। चलो भाई, पेपर आज के कब लिए तक इतने। चेक होंगे? पेपर कल सुबह तक रिजल्ट आ जाएगा, आज रात तक भी आ सकता है। आज सर रात को मत भेजना, ठीक है, क्यों? रात को बस मत रात को ही भेजना। भेजूंगा मैं आज, ठीक है, और तुम्हारे डैड को पर्सनल मैसेज भी करूंगा। चलो चलो ठीक है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। थैंक यू सर।